तो क्या हुआ, जब एसपी साहिबा गरीब किसान बनकर बैंक पहुंची, तभी वहां के बैंक मैनेजर ने एसपी साहिबा को थप्पड़ मारा और धक्के देकर भगा दिया। इसके बाद एसपी साहिबा ने उस बैंक मैनेजर के साथ जो किया, देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, एसपी साहिबा एक गरीब किसान का भेष बनाती है। एसपी साहिबा की साड़ी बहुत ही गंदी थी, कई जगह चेहरे पर भी मिट्टी लगी और कपड़ा फटी हुई थी। ऐसे में एसपी साहिबा जब बैंक में जाती है तो वहां खड़े सभी लोग एसपी साहिबा को देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं और कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो, गरीब औरत बैंक में आई है, यह औरत यहाँ क्यों आई होगी। कोई कहने लगा यह तो चोर लग रही है और कोई कहने लगा यह तो भिखारी लग रही है। तभी यह सब मंजर उस बैंक का मैनेजर देख रहा था। वह अपने केबिन से बाहर आता है, गुस्से में एसपी साहिबा को कहने लगता है कि यह भिखारी इस बैंक में क्यों घुस आई है और तुझे अंदर किसने घुसने दिया। तभी एसपी साहिबा ने कहा कि मैं अपने खाते से पैसा निकालने आई हूं। तभी बैंक मैनेजर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तेरा खाता इस बैंक में क्या मजाक कर रही है? तुम जैसी गरीब भिखारी जैसे महिला का बैंक खाता होगा? यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग और सभी बैंक के कर्मचारी हंसने लगते हैं। इतने में वह बैंक मैनेजर एसपी साहिबा को धक्के देकर बाहर निकाल देता है, लेकिन वह बैंक मैनेजर नहीं जानता था कि जिसे वह धक्के मार रहा है और जिसे वह बेइज्जत कर रहा है, वह कोई गरीब महिला नहीं बल्कि एक एसपी ऑफिसर है। इसके बाद एसपी साहिबा उस बैंक मैनेजर के साथ जो करती है, वहां खड़े सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल दोस्तों, यह घटना है हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां पर पार्वती नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी। पार्वती की मां बचपन में ही पार्वती और उसके पिता को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। पार्वती के पिता एक मजदूर थे। वह मजदूरी करके अपनी बेटी को पाल पोस रहे थे और उसकी पढ़ाई करवा रहे थे। पार्वती हमेशा से ही अपने पिता का हाथ बटाया करती थी। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य सिलाई के कार्य भी किया करती थी, जिससे घर चलाने में काफ़ी मदद होती थी और उसके पिता का सहयोग भी हो जाता करता था। पार्वती पढ़ाई में काफ़ी तेज थी, लेकिन दुर्भाग्यवश पार्वती को इतनी सुविधा नहीं मिल पाती थी क्योंकि वह एक गरीब घर से थी और वह बड़े स्कूल में भी नहीं जा पाती थी। फिर भी उसके पिता जैसे तैसे अपने बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। पार्वती ने अपनी 12वीं की कक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाए थे। पूरे प्रदेश में उससे सबसे ज़्यादा नंबर लाकर टॉप किया था, जिसके चलते उसको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान भी मिला था। सभी लोग कहते थे कि पार्वती जरूर बड़ी होकर कोई बड़ी अफसर बनेगी और अपने पिता का नाम रोशन करेगी। लेकिन घर की हालात बहुत ही नाजुक थी। उसके पिता भी अब दिन प्रतिदिन बूढ़े हो रहे थे। उनसे भी मजदूरी अब हो नहीं पा रही थी। सुबह से शाम मजदूरी करना और बड़े बड़े भारी वजन उठाना उनकी क्षमता से अधिक थी। पार्वती यह देखकर बहुत दुखी होती थी। पार्वती अब यह फैसला ले रही थी कि अब वह पढ़ाई त्याग कर छोटे मोटा काम धंधा शुरू करेगी, लेकिन उसके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। उसके पिता कहने लगे कि मैंने तुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, इतना बलिदान किया इसलिए कि तू न एक छोटी मोटी धंधे करे। लेकिन पार्वती कहती है अपने पिता से कि पापा, कुछ तो करना पड़ेगा, आप कब तक मजदूरी करेंगे। तभी उसके पिता कहने लगे कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनो, यही मेरा सपना है। मैं तो जैसे तैसे कर के रह लूँगा और कर लूँगा। आने वाले 3-4 साल तेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर तू इसमें कुछ कर जाएगी तो एक बड़ी अफसर बन जाएगी। तभी पार्वती के मन में थोड़े ख्याल आते हैं और पार्वती की एक सहेली थी, वह भी पार्वती को काफ़ी समझाती है और कहती है कि तू पढ़ाई में काफ़ी तेज है, तू एक बड़ी अफसर बन सकती है, इसलिए तुम अपनी पढ़ाई जारी रख, पढ़ाई मत छोड़। पार्वती की सहेली बचपन से ही पार्वती के साथ ही दोनों एक साथ पढ़ाई भी करते थे, साथ में खेलते थे। दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी भी थी। उसकी सहेली का नाम शिवानी था। शिवानी अक्सर पार्वती से कहती कि तू एक एसपी ऑफिसर बन सकती है, तुझ में काबिलियत है, तेरा दिमाग भी काफ़ी तेज है, तू चाहे तो एक एसपी ऑफिसर बन सकती है और इस पूरे स्कूल का, पूरे कॉलेज का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन पार्वती जानती थी कि एसपी ऑफिसर बनने के लिए शिमला छोड़कर उस दूसरे शहर दिल्ली जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, और यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी पैसा भी लगता है।
लेकिन पार्वती उसे समझाती है कि तू पैसों के चलते अपने सपनों से तू समझौता मत कर। अब पार्वती को फैसला लेना था, लेकिन पार्वती पैसों के अभाव के चलते आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन शिवानी पार्वती से कहती है कि तू चिंता मत कर, मेरी माँ ने मेरे लिए 3 लाख की एफडी बनाई हुई है और वह एफडी मेरे अभी के वह काम भी नहीं आ रही है। मैं वह एफडी तुड़वा कर पैसे तुझे दे देती हूँ। तुम उन पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी कर और पापा की सपना को पूरा कर और एसपी ऑफिसर बनकर ही वापस लौट, और जब तू नौकरी करने लग जाए तो वह पैसे मुझे वापस कर देना। लेकिन पार्वती बिल्कुल मना कर देती है और कहती है कि यह पैसे तो तेरी माँ की अमानत है और उन्होंने तेरे भविष्य के लिए यह पैसे जमा किए हैं। मैं यह पैसे तुझसे नहीं ले सकती, तुझे भी तो बहुत ज़रूरत है इन पैसों की। लेकिन शिवानी अपनी कसम दे देती है और कहती है कि यह पैसे मेरे अभी कुछ काम के नहीं हैं, इन पैसों की अभी तुझे सख्त ज़रूरत है, तू यह पैसे रख, तुझे मेरी कसम है। शिवानी बहुत दबाव बनाती है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी पार्वती को वह पैसे लेने पड़े। इसके बाद कुछ पैसे वह अपने पिता से भी ले लेती है और उसके पिता भी दिल्ली जाने के लिए परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद पार्वती दिल्ली आ जाती है और अपनी यूपीएससी के तैयारी में जुट जाती है। सबसे पहले वह अपना कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाती है। उसके मेहनत और उसकी लगन के चलते वह अपने सारे परीक्षाओं में पास होती है, जिसके बाद उसका इंटरव्यू होता है और वह भगवान की कृपा से इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे रैंक हासिल करती है, जिसकी बदौलत वह एक एसपी ऑफिसर बनती है और उसकी काफ़ी अच्छी रैंक आती है। और जैसे ही यह खबर उसके पिता को पता चलती है तो उसके पिता के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शिवानी को भी अब यह बात पता चलती है तो वह भी काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन पूरे 3 साल हो चुके थे पार्वती को अपने घर गए हुए। 3 सालों से पार्वती दिल्ली में ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। वह एक एसपी ऑफिसर बनकर अपने शहर शिमला जा रही थी। इतने सालों बाद उसे अपने घर जाने की काफ़ी उत्सुकता थी। सबसे पहले वह अपने पिता से मिली। उसके पिता का रो रो कर काफ़ी बुरा हाल था, क्योंकि आज उसके पिता की मेहनत रंग लाई थी। उसके पिता का बलिदान आज रंग ला दिया था। उसके पिता बहुत खुश थे। इसके बाद वह अपनी बचपन की सहेली शिवानी से मिली, जिसने उसे 3 लाख रुपए दिए थे। लेकिन जब वह शिवानी से मिली तो उसके आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि शिवानी की हालत काफ़ी दयनीय थी। शिवानी एक गरीब मजदूर की तरह दिखाई दे रही थी। शिवानी की हालत इतनी खराब थी कि उसके पहने हुए कपड़े भी फटे हुए थे। जब पार्वती ने शिवानी से पूछा कि तुम ऐसी हालत में कैसे हो, तब शिवानी ने बताया कि मेरे बड़े भाई ने मेरे माता पिता की सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली और मेरे हक में कुछ भी नहीं बचा। मेरे भाइयों ने मेरे साथ काफ़ी बड़ा धोखा दिया और मुझे अपनी माँ के घर से भी बाहर निकाल दिया और अब मुझे किराए के मकान में रहना पड़ रहा है और खेतों में मजदूरी करना पड़ रहा है। यह सुनकर पार्वती को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी दोस्त शिवानी ने उसे खूब मदद की थी, पूरे 3 लाख रुपए दिए थे और आज अब वह शिवानी इस हालत में थी। पार्वती ने शिवानी से कहा कि तेरी इतनी खराब हालत थी और तू मुझे आज तक एहसास नहीं होने दिया। तूने ऐसा क्यों किया? मैं तुझे पैसे वापस दे देती। लेकिन शिवानी ने कहा कि तू एसपी ऑफिसर बन गई है ना, अब मैं तुझसे पैसे ले लूँगी, तू चिंता मत कर। इसके बाद शिवानी और पार्वती दोनों गले मिलते हैं और शिवानी की सबसे पहली पोस्टिंग की समय आ चुकी थी। शिवानी की सबसे पहली पोस्टिंग अपने प्रदेश के सोलन में हुई थी। पार्वती सबसे पहले एसपी पद का ग्रहण करती है और पार्वती को एक अच्छा बड़ा घर मिलता है सरकार की तरफ से और एक बहुत अच्छी गाड़ी में भी मिलती है। साथ में ही उस घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी दिए गए थे। पार्वती के पिता इस तरक्की को देखकर काफ़ी खुश थे। पार्वती अपनी सहेली शिवानी को कहती है कि तू भी अब मेरे साथ रहेगी, तुझे अब किराए के मकान में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिवानी कहती है नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती हूँ। लेकिन पार्वती कहने लगती है क्यों, तूने मेरी इतनी बड़ी मदद की। आज मैं जिस पद को हासिल किया है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से पाई हूँ और तू मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रही है। लेकिन पार्वती कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शिवानी ने उसे कसम दे दी थी और कह रही थी मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, तेरे पास अब जब भी पैसा आए तो वह पैसा मुझे दे देना, कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे थोड़ा समय बीतता गया। पार्वती ने पूरे 3 लाख और ऊपर से करीब 5,000 इकट्ठा किए, जिसके बाद वह सबसे पहले अपना कर्ज उतारने शिमला पहुंची अपनी दोस्त के घर। लेकिन वहां जाकर पता चला कि उसकी दोस्त तो अस्पताल में भर्ती है।
जब वो अस्पताल पहुंची तो उसने देखा कि शिवानी अस्पताल में भर्ती है और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जब पार्वती ने शिवानी से पूछा कि क्या हुआ, तेरी ऐसी हालत क्यों हुई, तब शिवानी ने पार्वती को कहा कि मैं अपने खाते में से कुछ पैसा निकालने के लिए बैंक गई थी, लेकिन उस बैंक मैनेजर ने मेरे साथ छेड़खानी की और मुझे गरीब बोलकर काफ़ी बेइज्जत किया। सभी लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारा और धक्का मारकर बैंक से बाहर निकाल दिया। शिवानी ने पार्वती को कहा कि मेरी सिर्फ इतनी गलती थी कि मैं जैसे घर पे कपड़ा में थी वैसे ही फटी टूटी कपड़ा में बैंक चली गई थी, और मेरी ऐसी रहन सहन देखकर उस बैंक के मैनेजर ने मेरे साथ इतना बड़ा बुरा बर्ताव किया। यह सुनकर पार्वती आग बबूला हो गई। एसपी साहिबा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक बैंक मैनेजर ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। इसके बाद पार्वती यानी कि एसपी साहिबा एक प्लान बनाती है और वह अपने प्लान में यह योजना बना के यह निर्धारित करती है कि वह एक गरीब महिला का भेष बनाएगी और गरीब महिला बनकर उस बैंक में जाएगी और उस बैंक मैनेजर को रंगे हाथों पकड़ेगी, जिसके बाद आज के बाद वह कभी भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता जैसा उसने शिवानी के साथ किया। जब पार्वती ने उस बैंक मैनेजर के बारे में और जानकारी निकाली तब पता चला कि वह बैंक मैनेजर और उस बैंक के सभी कर्मचारी गरीबों के साथ अन्याय करते हैं। किसी का उस बैंक में खाता नहीं खोलते हैं, उस बैंक में केवल अमीर के खाते ही खोले जाते हैं। उस बैंक में हमेशा केवल अमीर ही घुस पाते हैं और जो भी गरीब उस बैंक में जाने की कोशिश करता है उस गरीब को धक्के देकर बाहर कर दिया जाता है। यह सुनकर पार्वती को बहुत गुस्सा आया था। इसके बाद पार्वती ने प्लान बनाया और वह अपने भेष बदलकर बैंक पहुंची। पार्वती के बहुत गंदे कपड़े थे, साड़ी उसकी कई जगह फटी हुई थी और उसी साड़ी में से बुरी बदबू भी आ रही थी। एसपी साहिबा ऐसे रूप में होगी कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वह अपना रूप बदलकर उस बैंक में सबसे पहले घुसती है। तभी वहां पर एक गार्ड खड़ा हुआ था जिसने एसपी साहिबा के गेट पर ही रोक दिया और कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकती। लेकिन एसपी साहिबा कहने लगी कि मेरा इस बैंक में खाता है, तो वह गार्ड कहने लगा कि अरे तुम मजाक मत करो, तुम्हारे जैसे गरीबों का यहाँ पर कोई खाता नहीं है, तुम यहाँ पर से चले जाओ वरना बैंक मैनेजर आएगा और तुम्हें थप्पड़ मार के भगाएगा। लेकिन जैसे तैसे एसपी साहिबा उस गार्ड की चंगुल से बचकर अंदर घुस जाती है और जैसे ही वह अंदर जाती है तो उस बैंक में कई सारे अमीर घर के लोग मौजूद थे, कई सारे रईस आदमी उस बैंक में मौजूद थे जो एसपी साहिबा को एक गरीब के भेष में देखकर काफ़ी हंसने लगे और उस गरीब महिला को देखकर दूर दूर भागने लगे। सभी लोग ऐसा कर रहे थे जैसे कि कोई राक्षस उस बैंक में घुस गया हो। सभी बैंक के कर्मचारी उस गरीब महिला यानी कि एसपी साहिबा को देखकर बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे थे, तरह तरह की बातें बना रहे थे। तभी उस बैंक का मैनेजर अपने केबिन से यही सारा मंजर देख रहा था। वह तुरंत अपने केबिन से बाहर आया और एसपी साहिबा को कहने लगा, एक गरीब औरत, तुझे अंदर किसने घुसने दिया? तुझे शर्म नहीं आई अंदर घुसते हुए? चल यहाँ से भाग जा। लेकिन एसपी साहिबा ने कहा कि साहब, इस बैंक में मेरा खाता है और मैं अपना पैसा निकालने के लिए आई हूँ। तभी वह बैंक का मैनेजर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे गरीब, तेरा बैंक में खाता कहाँ है? किसने खोल दिया तेरा इस बैंक में खाता? इस बैंक में खाता खोलने के लिए बड़ी रकम चाहिए होती है और तुझे देखकर लगता है कि तू एक भिखारी है जिसका मानसिक संतुलन खराब है। चुपचाप यहाँ से चला जा वरना तुझे मार कर मैं भगा दूंगा। लेकिन एसपी साहिबा टस से मस नहीं हुई। वह कहने लगी, नहीं, मैं इस बैंक से नहीं जाऊंगी, मुझे अपने खाते से पैसा निकालना है। जिसके चलते एसपी साहिबा टस से मस नहीं हो रही थी और वह बैंक का मैनेजर काफ़ी गुस्सा हो रहा था। तभी वह बैंक का मैनेजर एसपी साहिबा का हाथ पकड़ लेता है और धक्के मारकर एसपी साहिबा को बाहर करने लग जाता है। लेकिन एसपी साहिबा उस बैंक मैनेजर को धक्का दे देती है और कहती है, मैंने कहा ना, इस बैंक से बाहर नहीं जाऊंगी, तुझे मेरा पैसा चाहिए। तभी वह बैंक मैनेजर नीचे से वापस उठता है और एक जोरदार थप्पड़ साहिबा को मारने लग जाता है। लेकिन एसपी साहिबा ने अपने हाथों से उस बैंक मैनेजर का हाथ पकड़ लिया। दोनों में काफ़ी बहस हुई। इसके बाद एसपी साहिबा कहने लगी कि मैंने कहा मैं इस बैंक से नहीं जाऊंगी। तभी उस बैंक मैनेजर ने एक दरोगा को बुलाया। उस दरोगा ने जैसे ही उस बैंक में अपनी एंट्री मारी, सबसे पहले वह एसपी साहिबा को देखने लगा। एसपी साहिबा को वह पहचान नहीं पा रहा था। उस दरोगा ने एसपी साहिबा को कहा कि यह गरीब औरत, तू इस बैंक में घुस आई और तू सबके साथ बदतमीजी कर रही है। चल, तुझे मैं थाने में डालता हूँ। जब तेरी पिटाई होगी तो तुझे सब समझ आ जाएगा। आइंदा कभी भी तू इस बैंक में घुसने गी भी नहीं।
वह दरोगा भी एसपी साहिबा का काफ़ी अपमान करने लग जाता है, जिसके बाद एसपी साहिबा अपने चेहरे को सुधारती है और वापस से अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वह दरोगा हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, एसपी मैडम आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। जैसे ही उस दरोगा ने कहा, वह खड़ा बैंक मैनेजर सदमे में आ गया। सभी बैंक के कर्मचारी और वहाँ खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। जिसे वह एक गरीब औरत समझ रहे थे, वह तो एक एसपी ऑफिसर निकली। जिसके बाद एसपी ऑफिसर ने सबसे पहले उस बैंक मैनेजर को उसी बैंक में खड़े रहकर खूब मारा, खूब पीटा सभी लोगों के सामने और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम गरीबों को इस बैंक में क्यों नहीं घुसने आने देते हो। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है, तुम गरीब को इस बैंक में एंटर भी नहीं करने देते हो। यह बैंक सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और सरकार का भी इस बैंक में हिस्सा है, और तुम्हें किसने कहा कि इस बैंक में गरीब नहीं आ सकते। तभी वह बैंक मैनेजर एसपी साहिबा से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन एसपी साहिबा उस बैंक मैनेजर को माफ़ नहीं करती है और उसको पकड़कर थाने ले जाती है, जहां पर उस पर मैनेजर की रिमांड ली जाती है। जिसके बाद उसे बैंक के मालिक को नोटिस जारी किया जाता है कि उस बैंक के में गरीबों को भी आने दिया जाए, और जो व्यक्ति दिखने में गरीब हो या फिर जो व्यक्ति के कपड़े अच्छे ना हो, उसने भी उस बैंक में आने दे और उसका खाता खुलवाने दे। जिसके बाद दोस्तों ने यह फैसला लिया कि अब उस बैंक में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। उस बैंक में सभी गरीब सभी लोग आ सकते हैं। सभी दोस्तों, अमीर जिस तरह से एसपी साहिबा यानी कि पार्वती ने अपनी सहेली शिवानी का बदला लिया, आपको यह घटना कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, एसपी साहिबा जैसी अगर आज हर एक पुलिसकर्मी हो जाए तो कभी भी कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।